अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो एक इन्वर्टर के हवाले से है और ये इन्वर्टर बहुत लोगों ने ख़रीद रखा है। इस इन्वर्टर पे लोगों की कोशिश होती है कि पूरा घर ही चला लें, सारे फ्रिज व्रिज सब चला लें इसके ऊपर। पता नहीं है कि जो है ना ये 1000 वाट लिख देते हैं, किसी को ये 2000 वाट लिख देते हैं। इस पे ये वाली कंपनी तो खैर अच्छी है, ये सौर कंपनी है, SAUOER सौर, और 1000 वाट इसकी जो है ना पावर है। अंदर से सर्किट थोड़ा सा बेहतर है इसमें, वरना इतनी रेटिंग पे तो ये क्या करते हैं कि एक ही चॉपर लगा देते हैं, लेकिन इसमें 2 चॉपर लगे हुए हैं। और इस 2 चॉपर वाले सर्किट में तकरीबन इसकी जो पावर आउटपुट है मैक्सिमम 650-700 वाट तक ये पावर डिलीवर कर सकता है। लेकिन उसके चॉपर तो इन्होंने बड़ा लगा दिया, लेकिन पीछे जो इन्होंने ट्रांसफर्स की जगह दी है वो 4 ही दी है। अगर ये थोड़े से और ट्रांसफ़र की जगह पैरेलल लगाते तो पावर थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। लेकिन बहरहाल ये डिज़ाइन पे मुनहसर है कि जो डिज़ाइन बनाते हैं, जिस तरह की बॉडी देते हैं, जिस तरह का ये कस्टमर के हिसाब से ये समझ लें कस्टमाइज्ड एक फॉर्म होती है किसी भी इन्वर्टर की, यूपीएस की, और वो उसके हिसाब से डिज़ाइन करके मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये इन्वर्टर जो है इसमें भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी कि किसी टेक्नीशियन के पास, किसी इंजीनियर के पास गया होगा ये, और उनसे नहीं बन पाया। वजह मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम आई इसमें, लेकिन उनसे शायद नहीं हो रहा था या कस्टमर से ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। पार्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मैं इसमें चीज़ें बताता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में इसकी डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह से है जो मैंने पिछली जो वीडियोस जो बनाई है इन्वर्टर के हवाले से, पावर इन्वर्टर्स के, ये भी इसी तर्ज का जो है वो इन्वर्टर है। इसमें एक प्रोग्रामेबल आईसी यहाँ पे लगी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, बल्कि सर्किट ही थोड़ा सा करीब ले आता हूँ कैमरे के, ताकि इसको अच्छी तरह से मैं डिफ़ाइन कर सकूँ। देखिए सर्किट ही मैं थोड़ा सा करीब ले आया हूँ। इसमें 3 किस्म की आईसियाँ इस्तेमाल हुई हैं। वैसे नॉर्मल इन्वर्टर्स में ये वाली आईसी और ये आईसी जो है वो लगाई जाती है, लेकिन इसमें जो है ये दोनों आईसी तो लगी हुई हैं और एक इन्होंने एक प्रोग्रामेबल आईसी का इजाफ़ा किया है। ये प्रोग्रामेबल आईसी का नंबर मिटा हुआ नहीं है, अक्सर जो है नंबर मिटे हुए होते हैं। मैं नंबर लिखा तो है, लेकिन मैं आपको फ़िज़िकल दोबारा से देख के बताता हूँ। इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, आप देखना चाहें तो देखें। नंबर शायद वाज़ेह ना हो, तो मैं इसको देख के मैं बताता हूँ। 1 मिनट में अपना लेंस देखता हूँ। इसमें इस प्रोग्रामेबल आईसी का नंबर है SC91F और इसके बाद है 72 BM। ये इसका जो है नंबर है, तो ये नंबर आप नोट कर लें। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि इसमें जो 2 ऊपर की जो पिन है, इसमें एक VCC और एक ग्राउंड है, बाकी सब इनपुट्स और आउटपुट्स की इसमें प्रोग्रामिंग हुई हुई है। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इसकी प्रोग्रामेबल आईसी जो है इसका नंबर क्या है और इसका नंबर बता दें। देखिए प्रोग्रामेबल आईसी जो है, अगर आपको इसका नंबर पता भी लग जाए, मिसाल के तौर पर मैंने इसका नंबर बता दिया, लेकिन ये इस आईसी का नंबर आप ले भी लेंगे तो जो है प्रोग्रामिंग तो आप नहीं कर सकेंगे। इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे तो ये एक ब्लैंक आईसी होती है, और ये आप इसमें लगा भी देंगे तो ये फंक्शन नहीं करेगी। तो इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर आप इसकी जितनी भी पिन्स हैं, इसकी मिसाल के तौर पर 16 पिन्स की आईसी है, तो 16 पिन की आईसी में प्रोग्राम करेंगे आप, और जो है ना जिस पिन को भी इनपुट बनाना चाहें इनपुट बना लें, इसको जो है इनपुट बनाना चाहें इनपुट बना लें, और जिस पिन को भी आउटपुट बनाना चाहें आउटपुट बना लें। तो ये प्रोग्रामिंग पे मुनहसर है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसका नंबर मैंने जैसे बताया है, ये आपको पता भी लग भी जाएगा, तो लेकिन अगर आपके पास इसका प्रोग्राम नहीं होगा तो आप इसको यहाँ पे लगा नहीं सकते। जो भी आईसी मिलेगी ब्लैंक आईसी मिलेगी, और वो यहाँ पे फिट नहीं होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, ये तो खैर प्रोग्रामेबल आईसी हो गई, जिसमें इसकी इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन सारी चीज़ें दी हुई हैं ना इसमें, और ये 5 वोल्ट की आईसी है, ठीक है। दीगर जो 2 आईसियाँ हैं उसमें नामवर आईसी जो है वो TL494 है 16 पिन, और KA7500 ये आईसी है।
पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये दोनों जो आईसी है, इंटरनल जो इसका जो सर्किटरी होती है, इन दोनों आईसीज़ की सेम होती है, ठीक है ना। वो TL494 यहाँ पे भी लग सकती है, K7500 यहाँ पे भी लग सकती है, लेकिन होता ये है कि K7500 यहाँ लगाई जाती है और TL494 अक्सर यहाँ लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, मेन जो सर्किटरी में जैसे 5 वोल्ट की है, तो इसमें 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर भी यहाँ ख़राब था, जो कि हमने इसके पीछे यहाँ पे फिट कर दिया है, एक टेपिंग करके यहाँ पे 5 वोल्ट का 7805 यहाँ पे फिट कर दिया। अच्छा, हुआ ये था कि जो है ना, इसमें सर्किटरी तो चले मैं बता देता हूँ, और 2-3 चीज़ें इसमें डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये जो वेरिएबल है, इसमें ये आउटपुट की जो मॉसफेट्स हैं, यहाँ से इसका कनेक्शन आ रहा होता है और यहाँ से लेके इसकी कैपेसिटर की जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे जा रहा होता है। तो ये वेरिएबल जो है वोल्टेज कंट्रोल का है। आउटपुट वोल्टेज अगर कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो अब इस वेरिएबल से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि दूसरे मॉसफेट, दूसरे जो इन्वर्टर्स में होता है, इसमें भी जो है जो 4 जो उसके मॉसफेट लगे हैं वो हमने IRF 740 लगा दिए हैं, ठीक है। ये भी इसमें ख़राब थे, और ये जो इसके डबल डायोड हैं ये अवेलेबल नहीं थे, तो हमने क्या किया है, इसमें हाई वोल्ट का जो है ना डायोड लगा दिए हैं एक UPS से निकाल के, और ये अब बेहतर काम कर रहे हैं। दो जो है ना इस तरह से है कि जो 2 डायोड की कॉन्फ़िगरेशन है, ये पॉजिटिव है, सेंटर पॉजिटिव है इसका, और ये वाले जो 2 हैं इसकी जो सेंटर है वो नेगेटिव है, वो यहाँ दी हुई है, ठीक है ना। इसका नेगेटिव पॉइंट जो है कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे जा रहा है, और इसका जो प्लस पॉइंट है वो कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो जो भी रेक्टिफिकेशन हो रही है इस चॉपर से, वो चॉपर की दोनों जो है ना लेग्स जो हैं वो इन डायोड्स पे कनेक्टेड है, एक यहाँ से एक यहाँ से, और इस तरीके से दोनों जो है प्लस और माइनस के हाई वोल्टेजेस यहाँ पे तकरीबन 265 वोल्ट यहाँ पे बन रहे होते हैं, और वो चले जाते हैं यहाँ H+ में और H- में, ठीक है ना। ये तो आपको सर्किटरी इसकी मालूम है। अच्छा, इसमें जो है जो यहाँ पे अक्सर जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें ये 2 ट्रांजिस्टर हैं, अगर आपको नंबर मिल जाते हैं तो ये तो जो 2 बाइसिंग के ट्रांजिस्टर हैं ये PNP ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी PNP आप ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, A44 करके नंबर होता है, ये हाई क्या नाम है वोल्टेज का, हाई वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। तो आप इसको जो है ना, आप इसकी स्पेक्स देख के लगाया करें। आप नॉर्मल जो है ना कोई भी NPN या PNP या ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। आप इसके हाई वोल्टेज जो है ना इसकी स्पेक्स देख के यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर लगाएं, अगर ये ख़राब हुआ तो, क्योंकि ये ड्राइव कर रहा होता है इनको, ठीक है ना। ये जो है ना हाई वोल्ट के जो है ना इसमें यहाँ पे वोल्टेज आ रहे होते हैं, और इसकी स्विचिंग के लिए यहाँ पे हाई वोल्ट के ट्रांजिस्टर लगते हैं। अक्सर लोग गलती करते हैं यहाँ पे, तो ये आपने इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस आप नज़र आती है, ये जो है ना सोर्स से कनेक्टेड है। सोर्स से करके दूसरा पॉइंट जो है वो कैपेसिटर के नेगेटिव में जा रहा होता है। ये तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो 2 वाट की रेजिस्टेंस है, और 0.15 इसकी जो है ना इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो सौर कंपनी है, सौर कंपनी जैसे मैंने इसका पैनल दिखाया था आपको, ये पैनल है इसका मेन, जो फ्रंट जो इसका जो बॉक्स है, ठीक है ना, 1000 एम्पियर इसमें दिया हुआ है, और इसमें LCD बड़ी खूबसूरत LCD इसमें दी हुई है, जिसमें जो है ना पावर आउटपुट यानी कि जो वोल्ट हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आते हैं, और DC वोल्ट यहाँ पे लिखे हुए आते हैं। ये ऊपर जो है थोड़ा मार्क भी किया हुआ ना, DC 12 वोल्ट, AC 230, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्ट लिखे हुए आएंगे, और यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज लिखे हुए आएंगे। तो ये इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका सर्किट कुछ इस तरह का है। इसमें एक IC लगी हुई है जो कि LCD को ड्राइव कर रही है, और ये जो IC है इसका ये हॉलटेक कंपनी की है, और इसका जो नंबर है वो भी मैं देख के बता देता हूँ, HT1621B, ठीक है। इसको लाइन से भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं नंबर ज़्यादा ना हो जाए। इसका HT1621B सही है, यही नंबर है इसका, ठीक है ना। तो ये जो है LCD की जो है ड्राइव IC कहलाती है। जो भी LCD स्क्रीन लगी हुई है वो भी इसकी ना प्रोग्राम के हिसाब से होती है, और इसको जो है ड्राइव जो है ना की गई है इस IC के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे से कनेक्शन आ रहे हैं, जिसमें जो है क्लॉक सिग्नल है, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल है, WD है, DIO, इसमें जो है ना ग्राउंड है, VCC है।
WDDIO जो लिखा हुआ है इसमें कुछ सिग्नल जो है ना 3 तरह के सिग्नल इसमें आ रहे होते हैं। क्लॉक सिग्नल होता है और एक समझ लें सेंड रिसीव, इस तरह के 3 इसमें जो है ना सिग्नल आ रहे हैं, जिससे डाटा और जो है ना डाटा वगैरह इसमें आ रहा होता है। डाटा आता है, क्लॉक आती है, तो यहाँ से इसको सिग्नल आते हैं आईसी को, और आईसी जो है जो भी पीछे डाटा आ रहा होता है वो आईसी को जो है ना ड्राइव करती है एलसीडी को। एलसीडी भी नॉर्मल एलसीडी नहीं होती, ये जो एलसीडीज़ होती हैं ये भी प्रोग्राम्ड होती हैं, ठीक है ना। तो ये इसका है जो है सर्किट, थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन एलसीडी के हवाले से। अच्छा, एलसीडी का मैं जो बता रहा था मैं, इसके कनेक्शंस जो एलसीडी के जाते हैं इसमें एलसीडी में, तो ये एलसीडी भी नॉर्मल कोई भी एलसीडी आप नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह से इस एलसीडी की जो है सेटिंग की जाती है, प्रोग्राम किया जाता है, वो एलसीडी जो है ना वो आईसी के हिसाब से ही एलसीडी लगाई जाती है, और डाटा और क्लॉक सिग्नल जो है वो जनरेट करके इसको दिया जाता है, ताकि ये इसके हिसाब से ही वर्किंग इसकी हो सके, ठीक है ना। दो जो है कनेक्शन जो हैं वो लैम्प के होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये लैम्प हो गया जो बैकलाइट जिसकी ऑन होती है एलसीडी की, वो बैकलाइट इसकी जलती है, ठीक है ना। तो ये इसका हिसाब किताब है। बाकी जो है इसमें जो 2 डायोड लगे हुए हैं और एक जो ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन है। इसमें ये जो 2 डायोड लगे हुए हैं, अगर बैटरी के कनेक्शन यहाँ पे किसी ने प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा दिए, तो ये डायोड और ये फ्यूज़ जो है ना इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये फ्यूज़ फॉर्म ब्लो क्या नाम है ब्लो हो जाएगा और ये डायोड भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डायोड शॉर्ट होगा और फ्यूज़ भी इसको उड़ा देगा, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन है। ये इसकी डीसी साइड है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ये डीसी साइड है, और यहाँ पे हमने लगाए हैं IRF 3205 जो है वो 2 जो है पुश पुल स्टेज पे काम करेगा, और ये इस चॉपर को ड्राइव करेगा। पुश पुल के इसकी सेंटर टेप जो है ना वो 12 वोल्ट होती है, हमेशा मैं बताता हूँ 12 वोल्ट होती है, और इसकी दोनों जो साइड की जो वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं वो चले जाते हैं, एक इस मॉसफेट पे और एक इस मॉसफेट पे। इसी तरीके से जो दूसरा चॉपर है उसको भी ये 2 जो है ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट हैं वही ड्राइव करते हैं इस चॉपर को, और वो भी इसी तरीके से होते हैं। सेंटर वाला 12 वोल्ट प्लस का आता है, और जो है ना वो दूसरी तरफ से निकल के यहाँ चले जाता है। नेगेटिव जो है वो सोर्सेज पे कनेक्ट हो जाता है। तो ये डीसी है का है सिस्टम साइड में जो इनपुट साइड है। इसकी जो गेट ड्राइव है इसकी छोटी रेजिस्टेंस लगी होती हैं, यहाँ 10 ओम्स की, 20 ओम्स, 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगती हैं यहाँ पे, तो इसको देख के लगा सकते हैं आप। ये एक थर्मिस्टर लगा हुआ है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, जो कि अक्सर जो है ना इसका सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को जाता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इसकी फ़ैन ड्राइव करती है। जैसे ही हीट सिंक गर्म होना शुरू होगी, ये थर्मिस्टर जो है सिग्नल देगा कि ये ट्रांजिस्टर गर्म हो रहे हैं, और फ़ैन जो है ना फ़ौरन ऑन हो जाएगा। तो ये फ़ैन की भी अपनी भी प्रोटेक्शन होती है, फ़ैन फ़ौरन ख़राब नहीं होता, मुस्तकिल ऑन नहीं रहता, बल्कि एक प्रोग्राम के तहत जो है ये सिग्नल पे काम कर रहा होता है। जैसे थर्मिस्टर की जो है ना, थर्मिस्टर इस तरह होता है कि वेरिएबल टाइप की एक रेजिस्टेंस होती है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल होती है। टेम्परेचर इस पे आएगा, टेम्परेचर काम कर रहा होगा, टेम्परेचर से इस जो है ना इसकी रीडिंग जो है ना जो इसकी रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है, और रेजिस्टेंस चेंज होने की जो सूरत में ये जो आईसी लगी होती है ये सेंस करती है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, और वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे जो मिली वोल्ट इसको जनरेट होकर आ रहे होते हैं वो कमांड लेता है। कमांड लेने के बाद फ़ैन को ड्राइव करता है, ठीक है ना। ये इसकी जो है ना मेन इसकी वो है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें 5 वोल्ट की जो है ना USB वगैरह जो है मोबाइल चार्ज करना है या कुछ भी करना है, तो इसका भी सर्किट पीछे दिया हुआ है। 5 वोल्ट का एक बक कन्वर्टर दिया हुआ है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट का एक IC एक कॉइल लगा के इन्होंने एक बक कन्वर्टर लगाया हुआ है, एक सर्किट लगा दी जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ सर्किट है, और ये इसकी पावर आउटपुट है। इसको जो है ना हमने बिल्कुल ठीक कर दिया। इसमें हुआ ये था कि इसके जो मॉसफेट्स हैं ये ख़राब थे, ये भी ख़राब थे, ये IC गायब थी, यहाँ IC थी ही नहीं, और यहाँ बहुत बैड सोल्डिंग हुई थी। हमने बहुत सफाई की, बहुत गंदा था, यहाँ पे बहुत ही ख़राब हुआ था। इसका रेगुलेटर 5 वोल्ट का ये ख़राब था, छोटा लगा हुआ था, हमने बड़ा लगा दिया। इसके अलावा फिर जब हमने ये सब कुछ कर लिया तो ये तो ड्राइव बन गई थी और यहाँ बोल्ट भी आ गए थे। हमेशा आप ये किया करें कि पहले ये DC की ड्राइव ऑन किया करें ताकि चॉपर से हाई वोल्ट बनना शुरू हो जाए। जब हाई वोल्ट बन जाएंगे तो आपको चेक करना होगा 250-300 वोल्ट तक जब आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप जो है ना इसके ये मॉसफेट लगाया करें। हमेशा इसके जब इस तरह की जो है ना चीज़ें उड़ जाएँ तो आप ये निकाल दिया करें और फिर इसकी ड्राइव बना के, और ड्राइव का मैंने वोल्टेज ही बताया था ताकि मैंने 4.5 से 5 वोल्ट इसकी जो है ना मॉसफेट की आते हैं गेट टू सोर्स वोल्ट। आप हमें मीटर से चेक करें मॉसफेट निकालने के बाद
चारों पे जब वोल्टेज पूरे आ जाएँ, 4.5-5 वोल्ट आ जाएँ, उसके बाद ही आप मॉसफेट लगाया करें, उससे पहले ना लगाया करें, ठीक है ना। 12 वोल्ट भी चेक कर लें आप यहाँ पे रख के ड्रेन पे कि 12 वोल्ट आ रहे हैं प्लस, और सोर्स से नेगेटिव से रख के, ठीक है ना। जब ड्राइव चेक कर लेंगे और ड्राइव पे ये मॉसफेट लगा लेंगे तो ये हाई वोल्ट जनरेट कर देगा। यहाँ पे हाई वोल्ट जनरेट कर देगा तो आपने मीटर से यहाँ चेक करना है 250-300 वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे। जब ये आ जाएँ उसके बाद फिर आप ये वाले मॉसफेट लगाएं 740, ठीक है ना। 740 लगाते हैं, 840 लगाते हैं, तो ये जो है ना पावर के हिसाब से आप ये मॉसफेट यहाँ पे लगा सकते हैं। 2 मॉसफेट जो है 2 हाई होते हैं 2 लो होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा वीडियोस में अपनी कि 2 हाई और 2 लो। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है कि यहाँ पे आप जो है ना क्या नाम है वोल्ट जब यहाँ पे जो है गेट बायसिंग चेक करेंगे तो हाई वाले में हमेशा जो है ना 6-6.5 वोल्ट 6.25 वोल्ट आ रहे होते हैं यहाँ पे, और जो दो जो लो की साइड है यानी कि जो नेगेटिव की तरफ लगी हुई होती है कनेक्टेड, उसमें जो है ना वोल्टेज कम आ रहे होते हैं, तकरीबन 3-3.25 वोल्ट आ रहे होते हैं। तो ये इसकी जो है ना गेट बायसिंग में इतना फ़र्क होता है। तो जब भी आप चेक करें आप मीटर की लीड्स रखें गेट और सोर्स पे और रख के स्विच अपना ऑन ऑफ़ करें, ऑन करें ऑफ़ करें, फिर इसके बाद ऑन करें ऑफ़ करें। इस तरह करते करते चारों की आपने जो है ना बायसिंग चेक करनी है। बायसिंग चेक करने के बाद आपने जो है ना मॉसफेट लगाने होंगे, उससे पहले आप मॉसफेट लगाएंगे तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। अच्छा, हो गया रहा था कि इसमें जो है एक साइड पे जो 2 जगह वोल्ट आ रहे थे और एक जगह बहुत कम आ रहे थे और एक गेट पे वोल्ट आ ही नहीं रहे थे। तो हमने जब चेक करना शुरू किया मैं समझा शायद ये एक सर्किट है, इसकी बायसिंग ख़राब है। मैंने बायसिंग वगैरह चेक की तो बायसिंग भी ठीक थी। इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो KA7500 जो IC है, यह एक जो इसकी बाइस निकलती है तकरीबन ये 8, 9, 10, 11 नंबर पे जो आउटपुट निकलती है वो जो है वो बहुत कम वोल्ट निकल रही थी। तो उसकी वजह से हमने जो है ना ये IC चेंज की और 5 वोल्ट भी जो रेफरेंस वोल्टेज है वो नहीं बन रहे थे यहाँ पे, तकरीबन 6 बन रहे थे आई थिंक, मैं जो याद पड़ रहा है। तो हमने ज़्यादातर यहाँ पे जो वोल्टेज जो भी रेफरेंस वोल्टेज हैं वो 5 वोल्ट आने चाहिए। अगर 5 वोल्ट भी कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं तो हमेशा IC पे ही डाउट होता है और IC चेंज करनी होती है हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 वोल्ट नहीं आएंगे तो इंटरनल सर्किटरी काम नहीं करती। इंटरनल सर्किटरी काम नहीं करेगी तो आउटपुट जो है ना प्रॉपर हमारी जो गेट बायसिंग की आउटपुट है वो नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। आपने इसको IC को इस तरह से चेक करना होगा। तो हमने IC जो है निकाल दी थी, हमने ये वाली IC डाली। सब कुछ करने के बाद फिर हमने जब देखा कि ये IC काम नहीं कर रही तो हमने फिर ये वाली भी IC चेंज की। ये IC चेंज करने के बाद इसकी गेट टू सोर्स वोल्टेज सब आ गए और फिर हमने जो है ना इसकी जो मॉसफेट लगा दी और पावर आउटपुट हमने ले ली इसकी। अच्छा, एक जो सिचुएशन हमारे पास जो आ रही थी वो बड़ी ख़राब सिचुएशन, जो इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले डायोड हैं वो जो है ना इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं। जो हाई वोल्टेज के हैं मैंने यहाँ पे निकाल के रखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह से है ना। तो ये तो सेंटर प्लस था, ये ख़राब हो गया, ये सेंटर प्लस। इसी तरीके से जो दूसरा वाला डायोड होता है इसमें वो सेंटर नेगेटिव होता है, जो ये कि यहाँ लगता है, ठीक है ना। तो वो डायोड जो है ना वो जो हीट सिंक वाला डायोड है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंने थोड़ी सी जुगाड़ वाला काम किया है। ये जो है ना मैंने जो UPS से मैंने डायोड निकाले हैं चारों, चॉपर के बाद वाले जो हाई वोल्ट के डायोड हैं। ये तकरीबन इसके जो वोल्ट हैं वो 600 वोल्ट हैं और 4 एम्पेयर का डायोड है। ये डाटा चेक कर लिया करें। इसका जो नंबर है वो है BU, एक मिनट में बताता हूँ, MUR और 460, MUR 460 इसका नंबर है। तो आप मार्केट से अगर मिल जाए तो आप ये लगा सकते हैं इस तरीके से कि दोनों को प्लस मिला दें, दोनों के माइनस मिला दें, माइनस सेंटर पे यहाँ दे दें और प्लस वाला यहाँ दे दें। तो इस तरीके से आप ये डायोड लगा सकते हैं और ये हीट सिंक पे भी आराम से, जैसे कि आप ये मॉसफेट देख रहे हैं, देखें मॉसफेट की ही बिल्कुल फिटिंग में आ रहा है। और ये आप इसको हीट सिंक के साथ जो है ना आप जो है ना क्या नाम है अबरक लगा के आप इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हीट भी आपकी हीट सिंक पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसको कुछ होगा भी नहीं। जो वो वाले जो ट्रांसफ़र हैं वो उससे तो काफ़ी बेहतर है। इसकी लेग्स देखें, काफ़ी अच्छी इसकी हैवी लेग्स हैं और वो तकरीबन समझ लें वो भी 2-3 एम्पेयर 4 एम्पेयर के होते हैं और ये तो बहुत ही हैवी हैं। और हाई वोल्ट के लो करंट के ये डायोड होते हैं, ये डायोड यहाँ पे इस्तेमाल करें। नॉर्मल जो डायोड होते हैं वो यहाँ पे नहीं लगेंगे क्योंकि वो लो वोल्ट के होते हैं और वो यहाँ पे नहीं लग सकते। अगर वो लगा भी देंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही लोड पड़ेगा ये डायोड पे लोड आएगा, क्योंकि इस डायोड के थ्रू ही जो है ना वो मॉसफेट पे वो आ रहे होते हैं। तो वो जो है ना ये जो है ना मॉसफेट जो है ना ज़्यादा लोड लेगा तो ये डायोड को भी ख़राब कर देगा।
तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी। कुछ चीज़ें रह जाती हैं वीडियोस में, ज़ाहिर बात है जब एक ही जो है ना बंदा जो है ना वीडियो बनाए और उसको रिपेयर भी करे और उसको जो है ना डिस्क्राइब भी करे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काफ़ी। तो मैं कोशिश ही करता हूँ कि तमाम जितने टॉपिक्स हैं इन्वर्टर के हवाले से वो मैं आपको जो है ना डिफ़ाइन कर दूँ, ठीक है ना। तो ये इसका जो है ना मोटी मोटी बातें हैं। अगर आपने फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। इसका सर्किट को आप गौर से देख लें, जो रेजिस्टेंस वगैरह की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें, ठीक है ना। तो ये कुछ सर्किट की कुछ देखें रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ अगर आपको नज़र आ रही हों। ये बज़र दिया हुआ है जो कि फॉल्ट पे जो है ना वो करता है वर्क। जब भी फॉल्ट इसमें जनरेट होगा तो ये जो है ना बज़र से अपनी जो है ना बता देगा कि भाई ये मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और इस तरीके से आप इसमें इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, फिर जो है ना इसको हम पैकिंग की तरफ लेके जाएंगे और इसको कस्टमर को हवाले करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हो बिल्कुल ठीक हो गई है। हमने चेक कर लिया, इसको लोड भी डाल के देख लिया। अब मैं इसका ऑन करने जा रहा हूँ। ये इसका LCD डिस्प्ले मैंने लगा दिया। इसके अलावा सारे कनेक्शन इसके हुए हैं। बस मैं लीड लगाऊंगा और लीड लगाने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। अभी हम टेम्परेरी जो है ना हम काम कर लेते हैं इसको, और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। ये देखें, इसका फ़ैन देखें चला और चल के रुक गया, क्योंकि ये अभी ठंडा है और ये तो इसका थर्मिस्टर जो है ना अभी सिग्नल जब देगा जब ही इसका फ़ैन जो है चलना शुरू होगा। तो ये फ़ैन रुक गया है, ठीक है ना। अब आप इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लें। देखें 225 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहा है 11.5 वोल्ट बैटरी के, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा की हुई है ताकि सर्किट अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये देखें 11.5 वोल्ट और 225 वोल्ट इसकी पावर आउटपुट दिखा रहा है। तो ये पावर आउटपुट और ये दिखाता है। वोल्टेज भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसके। मैंने मीटर पे तो दिखा दिया है आपको, सॉरी LCD पे, लेकिन मैं आपको मीटर पे भी दिखा देता हूँ कि इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं। मैं इसको रखता हूँ पावर आउटपुट पे और ये देखें इसमें आ रहे हैं तकरीबन मीटर पे 220, 219, 221 वोल्ट। ये इसके आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है ना। अब मैंने इसको थोड़ा सा पावर हमारे पास कम है, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ कि एक एनर्जी सेवर आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि इसकी पावर आउटपुट आ रही है, ठीक है ना। मैंने ये लगा दिया है और मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगाता हूँ ताकि ऑन करके दिखा दूँगी। ये देखें, ठीक है ना। वो बैटरी के वोल्टेज कम है तो फ़ौरन बीप आना शुरू हो गई, लेकिन ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा चीज़ हमने ऑन कर ली है। तो जनाब ये जो है ना इन्वर्टर हमने आपको ऑन करके दिखा दिया है। अब मैं इसकी लीड्स वगैरह सारी निकाल देता हूँ जो कि टेस्टिंग के लिए हमने लगाई थी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आपको जो है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको दे सकूँ। जितनी मेरी समझ बूझ है वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकूँ। इसके अलावा भी जो है हमारे बहुत सारे काम हैं। हम ऑडियो सिस्टम भी ठीक करते हैं, CCTV पे भी काम करते हैं, PAPX भी हम जो है ना इंस्टॉल करते हैं, LCDs पे भी काम कर होते हैं, एम्पलीफायर्स वगैरह हैं और दूसरे बहुत सारे काम हैं। तो मल्टी लेवल फील्ड है हमारी, कोई एक फील्ड नहीं है।
लेकिन ज़्यादातर आजकल जो है वो क्या नाम है, लाइट का बहरान है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्वर्टर्स वगैरह के काम जो है ना मेरे पास बहुत आ रहे हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में अलकरम के इन्वर्टर्स और दूसरे इन्वर्टर्स की और यूपीएस की वीडियोस बहुत इस वक्त आ रही हैं। एलसीडीज़ की नहीं आ रही हैं। एलसीडीज़ की भी जैसी ही एलसीडी कोई आएगी तो मैं उसके लिए भी अपडेट करूँगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। और आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी हवाले से, कोई क्वेरी है तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बनाया है कम्युनिटी का, और आप उसमें ऐड हो सकते हैं। बहुत सारी डिस्कशन, वैल्यूबल डिस्कशन उसमें हो रही होती हैं। जो मेरे से लिंक हैं लोग वो भी अपनी डिस्कशन दे रहे होते हैं और प्रोडक्ट के हवाले से गाइड कर रहे होते हैं। अगर आपने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो लिंक में दिया हुआ है अकाउंट उसका व्हाट्सएप का, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप इसमें जो है आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री डिस्कशन, फ्री कंसल्टेंसी आपको दे रहे हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग रब्ता करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको फ्री जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन दे सकें। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे आप ही का भला है, आप ही का फ़ायदा है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो जो है आपके किसी काम आ सकी है, कोई काम आ सकती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए वैल्यू रखती है, तो हमारे चैनल को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट्स किया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें, और हमारी वीडियो को शेयर किया करें अपने सर्कल में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी दीगर जो वीडियोज़ हैं उसकी तरह ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमसे राब्ते में रहिएगा। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।